नमस्कार दोस्तों क्या आप म्यूरियाटिक एसिड के बारे में जानते हैं? अगर आप होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं तो आपने इसके बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, और शायद आप होम्योपैथी के स्टूडेंट ना हो तो आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन हम सभी ने एक चीज के बारे में जरूर सुना है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। हम सभी को पता है कि HCl हमारे पेट में होता है और वो डाइजेशन और साथ ही साथ जो डिसइंफेक्शन, इन सारी की सारी चीजों में हमें हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाई गई एक जबरदस्त रेमेडी है, एक मेडिसिन है, उसका नाम है म्यूरियाटिक एसिड। और वो मेडिसिन टाइफाइड के लास्ट स्टेज में बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें एसिड ग्रुप के साथ म्यूरियाटिक एसिड का शॉर्ट नोट भी आ सकती है, और बच्चों को इसे याद रखने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए आज मैं इस वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ताकि आपको म्यूरियाटिक एसिड के जो गाइडिंग सिम्टम्स है जल्दी से जल्दी याद हो जाए और आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही साथ आप अपने जो दोस्त रहेंगे जो कि अलग अलग कॉलेज में होम्योपैथी पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो जो मेरे पिछले वीडियोज है उनको फायदा हो जाए और साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी भी बढ़ जाएगी। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों म्यूरियाटिक एसिड को याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप ये मेरी ट्रिक फॉलो करेंगे तो आप जल्द से जल्दी से याद रखना सीख जाएंगे। म्यूरियाटिक एसिड यानी कि दोस्तों हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके शॉर्ट फॉर्म में हम HCl लिखेंगे और कॉमन नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से इसे पुकारेंगे। तो ठीक है, अब देखिए म्यूरियाटिक एसिड किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहले एसिड ग्रुप की रेमेडी है। आपके एग्जाम में एसिड ग्रुप, ओफिडाई ग्रुप, इस टाइप के ग्रुप आते हैं और उनमें से एक रेमेडी के बारे में पूछते हैं, तो म्यूरियाटिक एसिड के बारे में वो पूछ सकते हैं। तो ये टाइफाइड कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर टाइफाइड की लास्ट स्टेज हो उस कंडीशन में म्यूरियाटिक एसिड बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो पेशेंट रहते हैं तो उनमें कॉन्स्टिट्यूशन विथ यानी कि पर्सन विथ ब्लैक हेयर, डार्क आइज एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, कंडीशन ज़्यादा मैटर करती है। और थर्मली दोस्तों पेशेंट चिले रहते हैं, यानी कि ठंड से ज़्यादातर इन्हें प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि म्यूरियाटिक एसिड का जो नाम है MURIATIC, तो इस हर एक लेटर से हम कौन कौन से सिम्टम्स हम याद रखेंगे यह मैं आपको बताऊंगा, और काफ़ी सिंपल है, आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला क्या है, तो गाइडिंग सिम्टम्स। तो गाइडिंग सिम्टम्स में M से हम याद रखेंगे मरियल। आपको म्यूरियाटिक एसिड को ऐसे याद रखना है, हमारी मैडम ने भी हमें पढ़ाते वक्त ऐसे ही पढ़ाया है कि म्यूरियाटिक एसिड यानी कि मरियल पेशेंट, मरियल यानी कि एकदम पेशेंट जिसे बहुत ज़्यादा डेबिलिटी आ गई है, एकदम ही जो वीक हो चुका है, यानी कि M से मरियल। तो मरियल यानी ग्रेट डेबिलिटी एंड प्रोस्ट्रेशन। तो पेशेंट कैसा रहेगा, इसे हम चेयर पर बैठने बोलेंगे तो भी वो बैठते बैठते ऐसे नीचे फिसल जाएगा, इतना ज़्यादा वो वीक हो चुका होगा। तो इसीलिए ग्रेट डेबिलिटी एंड प्रोस्ट्रेशन। तो स्लाइड डाउन इन अ बेड इवन द लोअर जॉ हैंग्स डाउन। अब देखिए जॉ को एक साथ पकड़ने के लिए हमें कितनी थोड़ी एनर्जी लगती है, लेकिन पेशेंट इतना ज़्यादा वीक हो चुका होगा कि वो अपने लोअर जॉ को एक साथ होल्ड भी नहीं कर पाएगा, इतने ज़्यादा वो डेबिलिटेटेड पेशेंट रहेगा। ठीक है, तो ये से हो गया। आप यू से आप याद रखेंगे कि यूरिनेशन। तो यूरिनेशन याद नहीं रखना है, तो यूरिनेशन में क्या याद रखना है, तो पाइल्स प्रोट्रूड ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो यू से यूरिनेशन और पाइल्स प्रोट्रूड ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेट करते वक्त, यानी कि पेशेंट यूरिनेशन के समय जो पाइल्स रहेंगे वो प्रोट्रूड होंगे। अक्सर क्या होता है कि स्टूल पास करते समय पाइल्स प्रोट्रूड होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक यूनिक सिम्टम है कि पाइल्स यूरिनेशन के टाइम प्रोट्रूड होंगे। आर से कुछ भी नहीं है दोस्तों। और अब MUR हो गया। तो आई से आपको क्या याद रखना है कि इंटेंस बर्निंग। आई से आप याद रखेंगे इंटेंस बर्निंग, और साथ ही साथ बर्निंग किस जगह पर होगी, तो अल्सर्स रहेंगे मुंह में, उस जगह पर इरप्शंस रहेंगे, पाइल्स में एनस बर्निंग इस टाइप की, और स्टमक में भी। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रहे तो जाहिर सी बात है कि टाइफाइड पेशेंट में अगर स्टमक में बर्निंग हो या फिर कोई भी पेशेंट रहे तो उस कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अब यहाँ पर हमने MURI ये सब सारे लेटर्स देख लिए। अब बचा है A। तो A में दोस्तों A से याद रखेंगे कि एनस। तो पेशेंट में एनस कैसा है, सोर एंड वेरी मच सेंसिटिव विथ और विदाउट पाइल्स। यहाँ पर और की जगह ऑट हो चुका है, उसे आप करेक्ट कर लीजिए। एनस इज वेरी मच सोर एंड वेरी सेंसिटिव विद और विदाउट पाइल्स। पाइल्स हो या फिर ना हो, लेकिन एनस में सोरनेस बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो A से हो गया एनस। ठीक है, तो अब हमने देख लिया म्यूरिया। अब बचा है TIC। तो दोस्तों TIC को याद रखने के लिए आपको सबसे पहले जो T लेटर है, तो
तो टी लेटर से आप कौन कौन सी चीज़ें याद रखेंगे, तो सबसे पहला है टंग। तो म्यूरेटिक एसिड पेशेंट की टंग बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इस एक ही सिम्टम के आधार पर आप म्यूरेटिक एसिड को बेधड़क प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो टंग रहती है दोस्तों लेदरी, बीफी, कोटेड एट एजेस। तो पेशेंट की जो टंग वो एज, जो टंग की हमारी एज रहती है उस पर ज़्यादा कोटेड रहेगी, जो हमारे सरफेस के बजाय टंग पर ज़्यादा कोटेड रहेगी। साथ ही साथ श्रंकन, ड्राई और पैरालाइज इस टाइप की टंग रहेगी। टी से और एक आपको याद रखना है, वो है टाइफाइड। तो लास्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड विद ग्रेट डेबिलिटी एंड प्रोस्ट्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि म्यूरेटिक एसिड टाइफाइड में काम आती है जब टाइफाइड बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका रहता है। जो निगलेक्टेड टाइफाइड केसेस रहते हैं उन कंडीशन में जो लास्ट स्टेज रहती है उसमें। और टी से और एक चीज़ है दोस्तों, वो है थर्ड बीट। जो पल्स रहती है टाइफाइड पेशेंट की, तो उस पल्स में क्या रहेगा कि थर्ड बीट, जो हमारी पल्स बीट रहती है उसमें जो एवरी थर्ड बीट इंटरमिट्स एट, यानी कि पल्स इंटरमिट्स एट एवरी थर्ड बीट, यानी कि जो पल्स रहेगी वो थर्ड बीट पर इंटरमिट करेगी। इस टाइप की कंडीशन है। टी से हमने तीन चीज़ें याद रखी, एक तो टंग, दूसरा टाइफाइड और तीसरा थर्ड बीट। अब हमें याद रखना है दोस्तों सी से। तो सी से सब दो चीज़ें याद रखनी है, तो उसमें से एक है कैनॉट बियर द स्मेल एंड साइट ऑफ मीट। अब कुछ रेमेडीज़ में कैनॉट बियर द स्मेल एंड साइट ऑफ फूड, यानी कि अर्सेनिक हो गया, कॉल्चिकम हो गया, ये दो रेमेडीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर कैनॉट बियर द स्मेल एंड साइट ऑफ मीट, यानी कि जो मटन है, मांस है, उस चीज़ से इन्हें एलर्जी टाइप कंडीशन है। ठीक है। और एक रेमेडी है नाइट्रिक एसिड, उसमें भी यही सेम सिम्टम हमें देखने को मिलता है। और लास्ट सिम्टम है कैनॉट बियर द लीस्ट टच इवन द बेडशीट टू जेनाइटल्स, यानी कि थोड़ा सा भी टच हो जाए जो पार्ट सोर है, यानी कि इसी के साथ ही जेनाइटल्स यानी कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर अगर बेडशीट का भी टच हो जाए या फिर हमारे जो अंडर गारमेंट्स है उसका भी टच हो जाए तो भी पेशेंट को वो चीज़ें सहन नहीं होती। तो यहाँ पर हमने म्यूरेटिक एसिड को पूरी तरह से याद कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ लिखना मैं भूल गया, वो दूसरा वाला आया था टी के बाद का, उसमें आपको याद रखना है इनवॉलेंट्री फीसेस, यानी कि इनवॉलेंट्री स्टूल। वो मैं आपको आगे पर्टिकुलर्स में मैंने वो इंक्लूड किया है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बात यहाँ पर छूट गई है, वो आप याद रखिए। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। तो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में जो जेनाइटल्स है, मैंने आपको अभी भी बताया कि कैनॉट बियर लीस्ट टच टू जेनाइटल्स। जेनाइटल्स प्राइवेट पार्ट्स को थोड़ी सी भी किसी भी चीज़ का टच पेशेंट को सहन नहीं होता। इसके साथ ही स्टूल पासेस इनवॉलेंट्री ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये भी हमने देख लिया था कि यूरिनेट करते समय यानी खड़े खड़े ही जब यूरिनेशन चल रहा है उसी के समय स्टूल इनवॉलेंट्री पास हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ ही पाइल्स प्रोट्रूड ड्यूरिंग यूरिनेशन, अक्सर पाइल्स स्टूल पास करते समय प्रोट्रूड होते हैं, लेकिन म्यूरेटिक एसिड पेशेंट में वो यूरिनेशन के समय प्रोट्रूड होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो इनवॉलेंट्री जो इनवॉलेंट्री स्टूल है वो यूरिनेशन के समय पास होगा। तो ये आई वाला सिम्टम आपको टी के बाद वाले आई पर याद रखना है। इसी के साथ ही अब टाइफाइड स्टेज में, लास्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड, ये मैंने आपको बताया, टाइफाइड स्टेज में ग्रेट प्रोस्ट्रेशन एंड डेबिलिटी। और जब टाइफाइड का फीवर आएगा तो हीट स्टेज कम से कम समय तक रहेगी, लेकिन जो चिल्स रहेगी पेशेंट को, जो ऐसा ठंडी बच के आती है, वो ज़्यादा समय कर रहेगी। और साथ ही साथ इंटेंस बर्निंग माउथ में रहेगी, पूरे शरीर पर बर्निंग रहेगी। और पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट फील्स ऑन फेस, जो हार्ट की हमारी रिदम रहती है वो फेस पर ऐसे धक 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 इस टाइप का पेशेंट को फील होगा। साथ ही साथ टंग कैसी होगी वो मैंने आपको बताया। और माउथ में अल्सर्स रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो ऑफेंसिवनेस से वो जुड़ी हुई होगी। टाइफाइड पेशेंट में ऑफेंसिवनेस ज़्यादा रहती है। एक और रेमेडी होती है टाइफाइड की, वो आपको पता होगा, जो कि बैप्टिशिया टिंक्टोरिया। तो उसमें भी ऑफेंसिवनेस रहता है और जो म्यूरेटिक एसिड है उसमें भी ऑफेंसिवनेस रहता है, लेकिन बैप्टिशिया का ऑफेंसिवनेस म्यूरेटिक एसिड से बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो ये आपको मैंने इन दो रेमेडीज़ का डिफरेंशिएशन भी बता दिया। ठीक है। तो आप म्यूरेटिक एसिड के स्पेलिंग से ये सारे के सारे सिम्टम्स याद रखिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और लेकर आऊँगा एक दूसरी रेमेडी। तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी दोस्तों हमारी शॉर्ट ट्रिक, जिसमें मैंने आपको म्यूरेटिक एसिड के नाम से म्यूरेटिक एसिड के जो गाइडिंग सिम्टम्स है उन्हें कैसे याद रखना है ये बताया।